सीबीआई के ने जारी किए निर्देश। केकेआर को बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटाने को कहा, टीम से बाहर होंगे रहमान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों माओवादियों के बीच में मुठभेड़, 2 नक्सलियों के शव हुए बरामद, दोनों तरफ से फायरिंग जारी। दिल्ली के रोहिणी में 25 राउंड फायरिंग, 3 करोड़ की रंगदारी के लिए हुई गोलीबारी। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर वेनेजुएला पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने का दावा ट्रंप ने किया है। मादुरो उनकी पत्नी को कब्जे में लिया है। बड़ा दावा, जहां पर राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने का दावा ट्रंप की तरफ से किया गया है। मादुरो उनकी पत्नी को पकड़ने का दावा यहां पर किया है। तो वेनेजुएला पर जिस तरीके से अमेरिका ने हमले किए हैं, उसके बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिकी सेना का भी यहां पर सराहना की है। साथ ही आपको बता दें कि बधाई भी अमेरिका सेना को दी है। तो मादुरो उनकी पत्नी को पकड़ा गया है। वेनेजुएला पर राष्ट्रपति ट्रंप का यह बड़ा दावा। आप चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शनिवार से संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा गंगा में यहां पर संगम की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि जो ये तमाम लोग हैं वो गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मेला प्रशासन के मुताबिक प्रयागराज में 12 बजे तक 12 लाख लोगों ने गंगा संगम में स्नान यहां पर किया है। इसके अलावा प्रयागराज पुलिस ने माघ मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर, इसके अलावा माघ मेले के स्थल पर भी 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों से 24 घंटे एक केंद्रीय कमांड सेंटर के जरिए शहर की निगरानी की जा रही है। मेला स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए भी विशेष उपकरणों से लैस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है। सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 12 बजे तक 12 लाख के आसपास श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। आज से कल्पवास की भी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में उनके लिए भी अच्छे प्रबंध यहां पर किए गए हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त यहां पर की गई हैं। संगम तट पर हर हर गंगे की गूंज यहां पर सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि तमाम अखाड़े यहां पर पहुंचे हैं, उनके स्नान को लेकर भी यहां पर समुचित व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी पूरे मेले की जा रही है। किसी भी तरीके से कोई भी घटना ना घटे, इसका खासा ख्याल रखा गया है। आपको ये भी बता दें कि यहां पर जो रूट डाइवर्ट है वो भी लागू किया गया है। यानी कि हमने जिस तरीके से महाकुंभ में व्यवस्थाएं देखी थी, कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं इस माघ मेले में भी देखने को मिल रही हैं। यानी कि रास्तों को लेकर भी पूरे तरीके से यहां पर व्यवस्था की गई है। जिस रूट से आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं उससे वापस नहीं लौटना है, बल्कि उसके विपरीत जो दूसरा रास्ता बनाया गया है उसी से आपको वापस लौटना है। ऐसे में व्यवस्था इसलिए भी की गई है क्योंकि भीड़ वहां पर इकट्ठा ना हो जाए, इसको लेकर भी प्रशासन ने खासा इंतजाम यहां पर किए हैं। जहाँ आज माघ की पूर्णिमा है, आज गंगा स्नान करने से जो है हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि इससे जो सारे पाप दूर हो जाए। गंगा स्नान से हर चीज मिलता है, सब चीज गंगा माँ देने वाली है, सब पाप का नाश करने वाली है, मोक्ष देने वाली है। और आज से माघ महीने का भी जो संगम का स्नान हो रहा है वो भी स्टार्ट हो गया। आज के दिन माता बहने लोग दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। पंडित जी को अन्नदान, जलदान, हो सके तो तिलदान भी पितरों के निवृत्ति दान करते हैं। इस समय का बहुत बड़ा महत्व है। ये महत्व ऐसा है कि गंगा स्नान करेगा जो जिसके भी कष्ट बाधा, रोग बाधा सब दूर करने के लिए इस मिनी कुंभ का आज प्रथम स्नान है जो पौष पूर्णिमा का है, बहुत महत्वपूर्ण। आज के दिन सभी श्रद्धालुगण माँ गंगा का स्नान करें और पुण्य लाभ कमाएं। आज के दिन आप दान करिए और बहुत ही समझिए कि आज यहाँ पे इतना भीड़ उमड़ के आई है कि देख करके हमको भी लग रहा है कि ये एक माघ मेला नहीं, ये वाकई कुंभ है। और हम लोग आए हैं, हम लोग जब स्नान करने जा रहे हैं, हमारी किन्नर रखा। पौष पूर्णिमा के पावन दिन से हमारे माघ मेला का शुभारंभ हुआ है
और इसके लिए ICCC में लगभग 1152 कैमरे शहर के और लगभग 400 से अधिक कैमरे हमारे मेला क्षेत्र में किए गए हैं और उनसे निगरानी की जा रही है। साथ में हमारे PS सिस्टम्स, वॉच टावर, मेले को लेकर परिवहन विभाग ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। सभी जिलों में कुछ ही मिनट के बाद में लगातार प्रयागराज की जो बस सेवा है वो शुरू हो जाएंगी। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जहां ये बसें यात्रियों को उतारेंगी वहां से संगम नोस तक ले जाने के लिए भी लोकल बसें 24 घंटे लगी रहेंगी। इसी को लेकर बता दें कि व्यवस्थाएं की गई हैं। आखिरकार यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में उन्हें किसी भी की कोई दिक्कत यहां ना हो, इसको लेकर परिवहन विभाग ने भी पूरी तैयारी यहां पर की है। सभी जिलों से चल रही हैं बसें, ऐसे में जो लोकल बसें हैं वो भी संगम तक ले जाने के लिए यहां पर लगी हैं। मेले में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसका खासा ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। आप स्नान कर चुके, कैसा लग रहा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है, हमें अच्छा लगा देख के और काफी पब्लिक आई हुई है। घाटों पर किस तरीके से व्यवस्था देखने को? घाटों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अति उत्तम है और लोगों को बड़े आराम से स्नान कर ले रहे हैं लोग। आने जाने में सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए? बहुत अच्छा इंतजाम है, जो भी दिखाई पड़ता है चारों तरफ उसमें इंतजाम बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए वही है ना। आने जाने के लिए और आने के लिए और जाने के लिए दोनों तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। स्नान करने के बाद माँ गंगा से आपने क्या प्रार्थना? माँ गंगा को मैंने प्रणाम किया और अपने पूर्वजों उनके लिए जो भी था मैंने उनके लिए मनोकामना की। तो आखिरकार देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो माघ मेले की तैयारियां काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, अगर कुल मिलाकर अभी तक श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें, आखिरकार कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज माघ मेले का पहला दिन है और आज ही 12 बजे तक लगभग 12 लाख जो श्रद्धालु है उन्होंने डुबकी लगाई। और साथ ही अगर हम बात करें तमाम व्यवस्थाओं की, क्योंकि जो आंकड़ा था आज पहले दिन का वो कुछ ठंडी की वजह, ठंड ज्यादा पड़ रही थी, इसकी वजह से श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कम रही। लेकिन आने वाले समय में ये भी जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल भी जो माघ मेले का जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वो भी भारी संख्या में पहुंचेंगे। अगर हम और भी तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि जिन लोगों ने इसमें श्रद्धालु जितने रहे उन्होंने डुबकी लगाने के बाद जो ब्रह्म मुहूर्त था उसमें डुबकी लगाया। डुबकी लगाने के बाद तमाम हवन पूजन जैसे तमाम जो कार्यक्रम थे उसमें कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही जो व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि जो श्रद्धालु थे इस पार से उस पार गंगा यमुना सरस्वती के जो संगम स्थल से जाते थे वो एक साइड से जाके जो व्यवस्थाएं थी वो दूसरे पैटून जो पुल है उस पर जाती है। साथ ही जो नाव थी, जो नाव थे वो बंद कर दिया गया, उनकी परमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और भारी संख्या में कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, इसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनको बंद किया गया। और इसको लेकर जो तमाम जो श्रद्धालु थे आने जाने के लिए उसकी भी जो व्यवस्थाएं हैं बस यात्रियों के लिए वो भी चालू है, 24 घंटे के लिए चालू है वो भी। इसके साथ ही और जो चाहे वो मथुरा वृंदावन के जो मुख्य ट्रस्टी है उन्होंने भी इसमें स्नान किया और हवन पूजन किया। बिल्कुल पवन, क्योंकि देखिए जब खास यहाँ पर अगर मैं स्नान की बात करूं तो ऐसे में अखाड़ों को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये जो खास स्नान रहेंगे इसको लेकर, अखाड़ों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखे जो अखाड़े हैं, चाहे तमाम प्रकार के जो दूर दूर से अखाड़े हैं, चाहे वो दूना अखाड़ा हो चाहे किन्नर अखाड़ा हो, ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए टेंट लगाए गए हैं। टेंट में जो कल्पवासी है उनको ठहराने की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। बिजली पानी तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो अन्य भी अखाड़े, बहुत सारे अखाड़े हैं उन्होंने डुबकी लगाई, उनके लिए जो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो टेंट से लेके तमाम जो, क्योंकि शीत ठंड का मौसम है और आग से लेकर खाने पीने की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको की गई है। और साथ ही जो उनका जो श्रद्धालु है रूट मैप के हिसाब से जो डाइवर्जन था ट्रैफिक का वो भी किया गया है। साथ ही अगर हम
वहां के प्रशासन की बात करें तो जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हर जगह पे एंट्री पॉइंट लगाए गए हैं और जो निगरानी है वो सीसीटीवी से की जा रही है। साथ ही जो इधर उधर जो क्यूआर कोड है, अगर कोई भटक जाता है क्यूआर कोड हर खंभे पे लगाया गया है, जिससे जीपीएस ट्रैक के माध्यम से लोग अपने साथी तक पहुंच सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हर और हरि के एक साथ दर्शन, जहां होती है शिव और विष्णु की पूजा, आस्था और पवित्रता का संगम। जानिए हरिहर नाथ मंदिर की ऐतिहासिक कहानी। आज रात 10 बजे धरोहर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, छत्तीसगढ़ से अगली खबर, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बस्तर रेंज में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने कुल 14 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि बीजापुर सुकमा में भी दक्षिण क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। अभियान के तहत दक्षिण बस्तर क्षेत्र में डीआरजी की टीमें रवाना की गई हैं, जिसके बाद ऑपरेशन के दौरान बीजापुर जिले में भी सुबह लगभग 5 बजे से डीआरजी माओवादियों के बीच में रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। वहीं सुकमा में भी सुबह लगभग 8 बजे सुरक्षा बलों, इसके अलावा नक्सलियों के बीच में रुक रुक कर फायरिंग की स्थिति भी बनी हुई है। अब तक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से कुल 14 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं, जिसमें बीजापुर जिले से 2, सुकमा जिले से 12 माओवादी इसमें शामिल हैं। वहीं मुठभेड़ वाली जगह से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 3 जनवरी को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर एवं जिला सुकमा में सुरक्षा बल द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान आज रात 5 बजे से अनेक बार डीआरजी टीम एवं माओवादियों के बीच में जिला बीजापुर एवं जिला सुकमा की क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके की सर्चिंग में 2 माओवादियों की डेड बॉडी जिला बीजापुर में और 12 माओवादियों की डेड बॉडी जिला सुकमा में रिकवर किया। इस प्रकार कुल 14 माओवादियों की डेड बॉडी और मुठभेड़ स्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47 इंसास SLR इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद की गई। सुरक्षा बलों को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 14 नक्सलवादियों को भी यहां पर उनके शव बरामद हुए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि रुक रुक कर यहां पर मुठभेड़ हो रही है।
बात बस्तर की करते हैं। बस्तर में जवानों को मिली बड़ी सफलता को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि हमारे सुरक्षा बल के जवान जो कि दुर्गम इलाकों में जाकर नक्सल उन्मूलन के भी लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनको बधाई के पात्र वो हैं। तो डिप्टी सीएम की तरफ से भी इसको लेकर बयान सामने आया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से यहाँ मुठभेड़ हुई है, तो फिलहाल इसको लेकर डिप्टी सीएम की तरफ से भी बयान सामने आया। निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार बस्तर को नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। लगातार बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही है। बधाई के पात्र हैं हमारे सुरक्षा बल के जवान जो दुर्गम इलाकों में भी जाकर बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में लगे हुए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए बस्तर से हमारे सहयोगी चंद्रहास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंद्रहास, अगर बात करें तो रुक रुक कर यहाँ पर मुठभेड़ हो रही है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। जी बिल्कुल, जैसे मैं बताना चाहूंगा, लगातार जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया था मार्च 2026, जिसका डेड एंड टारगेट किया गया था कि इस वक्त पूरे भारत से नक्सलवाद से भारत को मुक्त कर दिया जाएगा, जिस दिशा में लगातार पुलिस जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। और खासकर 2025 की बात करेंगे तो 2025 में अब तक 11 हार्डकोर नक्सली में मर चुके हैं। फिलहाल आज की अगर मैं बात करूं तो बीजापुर में जो सुबह 5 बजे से लगातार फायरिंग चल रही थी, मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे, उसपे एक बड़ी कामयाबी जो है पुलिस विभाग को मिली है, जिसमें 14 नक्सली जो हमारे जवानों के द्वारा मार गिराने में उनको सफलता हाथ मिली है। इसमें हाल फिलहाल में अभी आपको पता होगा जो एडिशनल एसपी रहे बीजापुर में आकाश गेरपुंजे, उनकी मौत हो गई थी, जिसका मास्टरमाइंड सचिन वो है, जिसको मार गिराने में पुलिस विभाग को जो है सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलावा 14 नक्सलियों में जो 12 नक्सली हैं वो बीजापुर से टारगेटेड हार्डकोर नक्सली थे, और जो 2 नक्सली थे वो सुकमा से टारगेटेड हार्डकोर नक्सली थे। या बस्तर की बात करें, पूरा नक्सली ये एरिया है, ऐसे में नक्सलवादियों को लेकर लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि आखिरकार पूरे तरीके से टारगेट है कि 2026 में किस तरीके से जड़ से एकदम खत्म करना है नक्सलवाद को, उसकी तस्वीरें और इससे पहले भी देखा था 200 के आसपास ऐसे नक्सलवादी रहे थे जो कि खुद से ही आत्मसमर्पण उन्होंने किया था। जी बिल्कुल, देखिए इस दिशा में आज की बात करूंगा तो आज पूरे साल 2025 को लेकर सारे पुलिस विभाग की तरफ से कार्रवाई को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें बड़ी बातें जो है वो सामने आई हैं, जिसमें मुख्य तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जितने नक्सली मारे गए हैं उसमें नक्सलियों के बीच में जो सबसे बड़ी मुहिम होती है, बड़ी चीज होती है, वो होती है हथियार। तो हथियारों की अगर बात करें तो जिसमें 677 आधुनिक हथियार जो हैं वो नक्सलियों के हाथ से हमारे जवानों ने बरामद किए। इसके अलावा अगर बड़ी हम कामयाबी की बात करेंगे तो इसमें इस वर्ष भी देखा जाएगा तो बड़े कैडर के जो सीसी मेंबर्स हुआ करते थे 11 नक्सली जो हैं वो मार गिराने में हमारे जवानों को सफलता मिली है। इसके बावजूद आत्मसमर्पण की बात करेंगे तो 1000 के ऊपर के नक्सली जो हैं वो अब तक आत्मसमर्पित हो चुके हैं। इसके अलावा लगातार इस दिशा में मुहिम जारी है और आने वाले समय में भी, चूंकि 90 दिनों से भी कम समय बचा हुआ है, बिल्कुल अब देखना होगा आने वाले समय में ये कार्रवाई कितनी बड़ी होती है। चंद्रहास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात करते हैं जहां पर बांग्लादेश में चल रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का असर इंडियन प्रीमियर लीग पर भी पड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने लगातार उठ रही मांग के बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज रहमान को टीम से रिलीज करने का भी आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद में केकेआर ने यहां पर रहमान को टीम से हटाने की घोषणा भी कर दी है। केकेआर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसके लिए एक मीडिया एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बीसीसीआई के निर्देश के बाद में आखिरकार टीम ने अब इन्हें रिलीज कर दिया है। बीसीसीआई ने उनकी जगह पर दूसरे प्लेयर चुनने की भी अनुमति दे दी है और जल्द ही आईपीएल नियमों के तहत यहां पर रिप्लेसमेंट तय करके आगे की जानकारी भी दी जाएगी। तो आखिरकार यहां पर बीसीसीआई ने जिस तरीके से आदेश दिया उसके बाद अब आखिरकार जो प्लेयर थे उसको हटा दिया गया है, यानी कि उनका रिप्लेसमेंट को लेकर भी अब ये कह दिया गया है कि उनकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी का चयन करना है। अब आदेश के बाद में आगे इस पर
जानकारी भी दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आया था उसके बाद विवादों में यहां पर देखा था किस तरीके से विवाद खड़ा हुआ था, अब आखिरकार रिप्लेसमेंट के लिए भी बीसीसीआई ने कह दिया है। तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी से, लेकिन आपको बता दें कि केकेआर ने यहां पर अब रिप्लेसमेंट के लिए भी कह दिया है कि जल्द ही इसकी जानकारी भी साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीसीसीआई ने इसको लेकर आदेश दिया है उसके बाद अब देखना होगा कि इस जगह पर कौन से खिलाड़ी को केकेआर रखती है, क्योंकि रिप्लेसमेंट के बात अब सामने आ चुकी है। यानी कि विवाद के बाद बीसीसीआई ने आदेश भी जारी कर दिया है। केकेआर ने यहाँ पर 9 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अब आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान की जगह पर दूसरा खिलाड़ी यहाँ पर रहेंगे। लेकिन फिलहाल अब हटाने के आदेश जो है वो दे दिए हैं, जिसके बाद केकेआर ने अब ये फैसला लिया है कि अब वो दूसरे खिलाड़ी को यहाँ पर जल्द ही रिप्लेस करेंगे। यानी कि अब दूसरे खिलाड़ी इनकी जगह पर खेलेंगे, लेकिन अब देखना होगा किस खिलाड़ी का चयन यहाँ पर होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, क्योंकि बीसीसीआई ने आदेश जारी किया अब रिप्लेसमेंट, बीसीसीआई ने सीधे तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स को सख्त निर्देश दिए हैं और केकेआर यानी शाहरुख खान की टीम से बाहर होंगे मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और बंगाल के खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में शाहरुख खान ने खरीदा है, तो इसके बाद लगातार विवाद देखने को मिला था। हर किसी ने इस पर एक अलग अलग तरीके की टिप्पणी की थी कि शाहरुख खान जो है वो देश को लेकर के सही नहीं सोचते हैं, शाहरुख खान को ये नहीं करना चाहिए। हिंदुओं की हत्या का बदला अगर बंगाल के क्रिकेटर को खरीद के लिया जाएगा तो कैसे हल निकलेगा। उन लोग तरीकों के बीच में अब सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो अब कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दे दिए गए और ऐसे में मुस्तफिजुर रहमान को बदलकर दूसरा खिलाड़ी। बिल्कुल कंचन, अब देखना होगा इनकी जगह पर किस खिलाड़ी का चयन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।